नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। विज्ञापन जारी किया जा रहा है। डेट का ऐलान कर दिया गया कि कब शिक्षकों की बहाली होगी। उसके साथ ही बिहार में शराबबंदी में फिर से बड़ा कांड हो गया है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में नई नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। अब रिक्त पदों की गणना में जुट गया है शिक्षा विभाग। और बड़ी खबर है कि इसी महीने बीपीएससी जारी कर देगा फॉर्म भरने का डेट। विज्ञापन आ रहा है शिक्षक बहाली का, और जून में होगी टीचरों की बम्पर बहाली। भले ही शिक्षक अभ्यर्थी नए नियमावली का लाख विरोध कर रहे हो, लेकिन सरकार अब मानने वाली नहीं है। अब जो भी शिक्षकों की बहाली होगी वो सरकारी शिक्षक होंगे। अब नियोजित शिक्षकों की बहाली बिहार में नहीं होगी। और अब सीधा सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की नीति नहीं चलेगी। अब परीक्षा देकर शिक्षक अभ्यर्थियों को पास करना होगा, अपनी काबिलियत दिखानी होगी, तभी उन्हें बच्चों को पढ़ाने दिया जाएगा। और अब बड़ी खबर है कि जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। और इस संबंध में शिक्षा विभाग को इसी हफ्ते जिलों में खाली पड़े पदों की सूचना भी भेज दिया गया है। दरअसल इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। जो नियोजित शिक्षक ये चाहते हैं कि मैं भी एक सरकारी शिक्षक बनूं, तो उन नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा पास करनी होगी। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शिक्षा विभाग इस बार लगभग 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए कि आपके शराबबंदी कानून में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। आखिर कैसे सफल होगा आपकी ये शराबबंदी। और ये कोई नया मामला नहीं है, आए दिन ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। देखिए, उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा और हमले में 3 पुलिसकर्मी पूरी तरह से जख्मी हो गए। जब बिहार में शराब माफियाओं, शराब तस्करों का पुलिस वाले ही कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उल्टा शराब माफिया लोग पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर घसीट घसीट कर पीटते हैं, तो आखिर कहां से शराबबंदी सफल होगी। खबर है वैशाली जिले से, जहां शराब बनाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने नोडल रेड करने पहुंची और 7 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार कारोबारियों को छुड़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को तो पीटा ही, साथ ही पुलिस का हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया। इसके बाद किसी तरह से उत्पाद विभाग की टीम वहां से जान अपनी बचाकर भागी। कुछ दिन पहले शेखपुरा से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां छापेमारी करने गई पुलिस पर टूट पड़े शराब के धंधेबाज पत्थर और लाठी से पीट पीट कर पुलिस वालों को जख्मी किया गया। साथ ही पुलिस वालों पर ही शराब माफियाओं ने गोली से हमला कर दिया था। तो बताइए नीतीश कुमार जी, आखिर कैसे शराबबंदी सफल होगी जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हो। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करो, ये शराबबंदी कानून लोगों की जान ले रहा है। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा कि शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश सरकार खुद शराब माफियाओं और शराब तस्करों को संरक्षण देने का काम करती है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास रहता है शराबियों का जमावड़ा। साथ ही बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि सरकार में ही शामिल है शराब माफिया, तो कैसे सफल होगा शराबबंदी। देखिए, अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार सरकार शराब माफियाओं को पनाह देती है। ऐसे में इस सरकार के रहते शराबबंदी कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा कि आज सभी शराब माफिया सरकार में बने हुए हैं और गली गली में शराब बेची जा रही है। सरकार के लोग ही बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं, तो आखिर कैसे शराबबंदी सफल होगी। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में शराबबंदी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की है।
बिहार में इस जानलेवा गर्मी के बीच बारिश को लेकर बड़ी खबर है। अभी 3 दिनों तक बिहार में इसी तरह लगातार आंधी, पानी और तेज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार में ठनका गिरने यानी वज्रपात को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी गई है और कई जिलों में वज्रपात से लोगों की मौत भी हो गई। देखिए, आरा और हाजीपुर में 2 युवक की वज्रपात से मौत हो गई है। साथ ही गया में वज्रपात से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात और बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी, जिसमें से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार और किशनगंज शामिल है। बिहार में पहले शिक्षकों की बहाली डायरेक्ट की जाती थी। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आपने टीईटी की परीक्षा पास कर रखा है और आपके अच्छे नंबर आए हैं तो डायरेक्ट बहाली होती थी। लेकिन इस बार सरकार ने नई नियमावली ले आए हैं। इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया बीपीएससी के द्वारा होगी। बीपीएससी परीक्षा लेगा, उसमें पास करने पर ही शिक्षक बन पाएंगे और अब नियोजित नहीं बल्कि सरकारी शिक्षक बनेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। लेकिन मधुबनी से एक बड़ी खबर आ रही है। नई टीचर बहाली के कारण टूट गई युवक की शादी। देखिए, मधुबनी में एक युवक की शादी लड़की पक्ष वालों ने इसलिए तोड़ दी क्योंकि नए शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती अब बीपीएससी के द्वारा होगा और शिक्षक बनने के लिए फिर से परीक्षा पास करनी होगी। युवक की शादी 21 मई को होने वाली थी। देखिए, लड़का पप्पू राज हाई स्कूल का शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2019 से प्रयासरत था और सीटीईटी का परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और उसको अब 7वें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार था। लड़की पक्ष वाले भी इसी आशा में थे कि लड़का शीघ्र ही हाई स्कूल का शिक्षक बन जाएगा और वे अपनी लड़की का हाथ उसी वक्त लड़के के साथ पीली कर देंगे। लेकिन अचानक नई शिक्षक नियमावली लागू हो गई, जिसके बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़के से रिश्ते तोड़ लिए। जो रोजगार और नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 26 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में लगेगा रोजगार कैंप। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बेगूसराय में 26 अप्रैल को रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए अभ्यर्थियों को एनसीएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए, बेगूसराय जिले के आईटीआई मैदान में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और इस दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के साथ साथ आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं के लिए 250 सीटों पर जॉब देने की बात बताई गई है और इस जॉब कैंप में बेलस्पून इंडिया लिमिटेड कंपनी भाग ले रही है। इस जॉब कैंप में 18 से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को 9,150 से लेकर 11,982 रुपए तक का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा बस सर्विस, ओवर टाइम और पीएफ की सुविधा भी मिलेगी। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और सम्राट चौधरी में झगड़ा हो गया। इसके बाद फिर से सम्राट चौधरी बोले कि गजनी फिल्म के आमिर खान है नीतीश कुमार। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को मेडिकल जांच की जरूरत है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, 1.5 दशक से मुख्यमंत्री भी हैं और 70 की उम्र पार कर चुके हैं और हमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता है, उनके याददाश्त को लेकर हमारी चिंता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति गजनी फिल्म के आमिर खान जैसे हो गई है। मुख्यमंत्री की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है और मुख्यमंत्री की चिकित्सीय जांच की जरूरत है। बता दें कि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी में गए और जब बीजेपी वाले अब मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी बौखला गए। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि मैं राम को नहीं मानता। जीतनराम मांझी फिर से बोले कि भगवान नहीं थे इस राम, वे काल्पनिक व्यक्ति थे। दरअसल जीतनराम मांझी माता सबरी के मंदिर के उद्घाटन के लिए
नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि हिंदू धर्म कभी नहीं सुधरेगा, इसमें इतना ऊंच नीच, छुआछूत, ओत्र गोत्र है और इसी के बहाने सब राज कर रहा है। जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि सभी जाति अपने बाल बच्चों को दूसरे जाति में शादी ब्याह करे और जात पात को खत्म करे। इसके बाद जीतनराम मांझी ने कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, राम भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि हम समझते हैं कि राम से ज्यादा बड़ा चरित्र रावण का था। राम कभी मुसीबत में होते थे तो उन्हें बचाने के लिए कुछ अलौकिक सेवाएं आती थी, जबकि रावण के लिए कुछ ऐसा नहीं था। रावण अकेले के दम पर लड़ता था। इन्होंने कहा कि मैं राम और रावण को नहीं मानता, लेकिन कल्पना के आधार पर जो कहानी कही गई है उसके मुताबिक मैं रावण को राम से बड़ा मानता हूँ। अब जब बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो नीतीश कुमार को काफी दर्द होता है। तो इस पर तंज कसते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले खुद कहते थे नीतीश कुमार कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। राजनीति के डिक्शनरी में सबसे पहले ये शब्द नीतीश कुमार ही लाए हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने तब क्यों ऐसा कहा था, और आज अगर कोई उनको कह दे कि मिट्टी में मिला देंगे तो उन्हें आखिर दर्द क्यों हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार को आज एहसास हुआ है कि वे गलत थे। शिक्षक बहाली गलत तरीके से पहले हो रही थी। शराबबंदी कानून के फैसले को भी धीरे धीरे नीतीश कुमार जी बदल रहे हैं। अब उन्हें एहसास हुआ है कि हमने गलती की है, लेकिन नीतीश कुमार जी चाहे कुछ भी कर ले, अब जनता इनको स्वीकार नहीं करने वाली है। जनता सब समझ रही है, इनसे अब बिहार नहीं संभलने वाला है। ये लीजिए, बिहार में अजीबो गरीब कारनामे ना हो, बिहार में अपराधी कुछ बड़ा ना करके दिखा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिहार में फिर से मोबाइल टावर की चोरी हो गई है। 10 दिन के अंदर दूसरा ऐसा मामला सामने आया। बिहार में कभी पूरी की पूरी पुल चोरी हो जाती है तो कभी मोबाइल टावर ही। 10 दिनों के अंदर मुजफ्फरपुर में मोबाइल टावर की चोरी का ये दूसरा मामला सामने आया है। पिछले 15 अप्रैल को ही शहर के श्रमजीवी नगर से एक मोबाइल टावर उठाकर चोर ले गए थे। अब एक बार फिर से सदर थाना क्षेत्र से ही चोर मोबाइल टावर उठाकर ले गए।